साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जो मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि बाज़ार में अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। बड़ी रैली मार्केट में प्ले आउट हुई है पिछले 2 हफ्ते में। इस रैली के बाद अब आपका क्या व्यू है? क्या इन लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए या फिर अभी भी मार्केट में आपको लग रहा है कि जो ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस रही है हमारी, वो अभी भी करेक्ट हो सकती है आगे जाते हुए? नमस्कार अनुज। अनुज, काफी डिपेंड करता है हमारी जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उसके आउटकम पे, क्योंकि अभी भी जो टैरिफ्स लगे हुए हैं यूएस में वो काफी स्ट्रिंजेंट है। तो ये एक बाजार पे ओवरहैंग है। तो बाजार को बहुत ज्यादा तेजी अगर होती है तो ये एक अपसाइड इसकी वजह से कैप हो सकता है। उम्मीद तो यही है कि नवंबर तक ये मामला सलट जाएगा, निगोशिएशन हो जाएंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों के हित में नहीं है ये कि ये इश्यू लंबा चले। लेकिन ये एक ओवरहैंग मार्केट पे है। तो ये एक, मैं कहूंगा, जो कॉशियस साइड पे है मार्केट को, जो कैप करेगा वो एक फैक्टर है। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर ये है कि बिकॉज ऑफ दीज टैरिफ्स गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं। जैसे हमने देखा, जीएसटी का बहुत बड़ा कट किया, इनकम टैक्स का बेनिफिट तो एनीवे बजट में मिला था। तो उससे डिफॉल्ट जो उम्मीद बन रही है कि सेकेंड हाफ में जैसे ही दिवाली का सीजन आएगा, बिजी सीजन आएगा, और जिस तरह से जीएसटी कट्स हुए हैं, तो एक कंजम्पशन को अच्छा बूस्ट मिल सकता है और सेकेंड हाफ इंडस्ट्री और बाजार के लिए अच्छा रहेगा। ये उम्मीद से बाजार टिकी हुई है। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, नेगेटिव फैक्टर्स हैं। एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर एक और भी है कि जो यूएस है वो मनी प्रिंटिंग की ओर बिल्कुल जा रहा है। रेट कट की और भी बातें हो रही हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स तो कल किया, लेकिन और भी डिमांड है कि ज्यादा रेट कट की। तो मेरे ख्याल से डॉलर वीकनेस का जो माहौल है वो अभी भी बन रहा है। और जिस तरह से डॉलर वीक होता रहा, तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी फॉरेनर्स का पैसा आते रहेगा, जो कि हमने देखा है कि पिछले काफी महीनों से नेगेटिव चल रहा है एफआईआई फ्लोज। तो अगर डॉलर वीकनेस बरकरार रही और अगर इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आने लगा, तो मेरे ख्याल से एक जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का तो सपोर्ट है ही, एफआईआई का भी सपोर्ट मिल सकता है बाजार को। तो ये मेरे ख्याल से थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव्स करके बाजार में एक संतुलन है, मैं कहूंगा, फैक्टर्स का। तो ये माहौल में मुझे लगता है कि स्टॉक पिकिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज अच्छी अच्छी हैं कि इंस्पाइट ऑफ टैरिफ्स वगैरह, इंस्पाइट ऑफ डबल फैक्टर्स, अपने अपने बॉटम अप ग्रोथ रेट्स, बॉटम अप स्ट्रेटेजी से ग्रोथ अच्छा दिखा रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। और ये एक सेक्टर नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में है, स्मॉल कैप मिड कैप्स में। तो स्टॉक पिकिंग का माहौल तो अभी भी मेरे ख्याल से बना हुआ है। मेघ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये कभी भी जब बाजार में मूव आता है, इस बार कभी आप आज का मूव देखिए, कल का मूव देखिए, विदाउट बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन के नहीं आता है। और मुझे मालूम है आप जब चुनाव करेंगे बैंकों में तो वो देखेंगे कहाँ पे आपको वैल्यूएशंस का स्पेस नज़र आ रहा है। सिंस एक चीज़ अभी स्ट्राइक कर रही है, आई मीन एफआईआईज़ की बाइंग का रिज्यूम होना, वो हमेशा प्राइवेट बैंक्स में एक मूव लेके आता है। बट वैल्यूएशंस का स्पेस कहाँ नज़र आ रहा है आपको? पीएसयूज में, प्राइवेट में आपकी चॉइस क्या है इस वक्त? बैंकों में जहां आप लोगों ने थोड़ा एडिशन भी किया है? बिल्कुल। जिस तरह से बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, करीबन 2 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है अभी, मुझे लगता है बैंक्स में। तो एट एट दिस पॉइंट इन टाइम तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ही अच्छे लग रहे हैं वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिगर यही कि क्रेडिट ग्रोथ कब आएगा, क्योंकि हमने तो उम्मीद की थी कि मार्च अप्रैल में जब से आरबीआई का और गवर्नमेंट का रवैया प्रो ग्रोथ हो चुका था, लिक्विडिटी बहुत अच्छी देना शुरू कर दिया था, रेट कट भी अग्रेसिव किया आरबीआई ने, और जो कमेंट्री थी वो भी अच्छी थी। तो उससे माहौल तो ये बन रहा था कि क्रेडिट ग्रोथ होए। लेकिन अभी तक जो बैंकिंग क्रेडिट है वो उसकी ग्रोथ इतनी नहीं आई है। इसलिए सेक्टर ने बावजूद ये गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट की वजह से भी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल से अगर हमारी जो थीसिस है कि सेकंड हाफ में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करेगी और ग्रोथ वापस आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर में भी क्रेडिट ग्रोथ आना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन तो अच्छे ही है, और ये अगर ग्रोथ का ट्रिगर आ जाएगा तो एक अच्छी रैली मिल सकती है बैंक्स में। और जैसे आपने कहा, बैंक्स सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है मार्केट के लिए, सबसे ज्यादा वेट वाला सेक्टर है। तो अगर ये चलता है तो फिर मार्केट्स भी चल सकते हैं। ओके, बिल्कुल। इस रैली को लीड किया ऑटोज़ ने जीएसटी कट के बाद। आई एम श्योर आपके फंड में काफ़ी ऑटो एक्सपोजर होगा। आपने उसे बढ़ाया है इस रैली में या ट्रिम किया है, और इस समय क्या व्यू है?
हमारा एक्सपोजर ऑटो में तो था, लेकिन ऑटो एंसिलरी में उससे ज्यादा था। तो वो ऑटो एंसिलरी जब ऑटो अच्छा करता है तो ऑटो एंसिलरी की भी डिमांड तो बढ़ती ही है। तो वो तो हमने ऑटो एंसिलरीज का वेट तो मेंटेन किया था। ऑटो में हमने बिल्कुल थोड़ा वेट बढ़ाया है, खास करके कार सेगमेंट में। मेहर जी, ये फार्मा में हमने कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। अब फार्मा में आप और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स तो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ऑल टाइम हाई पे थे। फार्मा में आपको कहाँ नज़र आ रहा है स्पेस, स्पेशली सीडीएमओ, इसमें मूव विजिबल हैं? फिर आप देखिए एपीआई, कहाँ आपकी थीम क्या है फार्मा में इस वक्त, जहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कन्विक्शन ज़्यादा होल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, सीडीएमओ तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग थीम है। जेनरिक ड्रग्स में अभी मुझे लगता है प्राइसिंग पावर अभी भी नहीं है, तो वो एक कमोडिटी है, तो वहां पे हमारा एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। तो सीडीएमओ ऑलरेडी मुझे लगता है काफी नोन सेगमेंट हो चुका है। लेकिन 3 4 5 कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने बेसिक R&D करके मोलिक्यूल्स को पेटेंट किया है, जिनकी फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं। तो उसमें एक अगर बास्केट बना के चले तो उसमें भी एक चांस है कि ये ऐसी कंपनीज जो बेसिक रिसर्च, मॉलिक्यूल बेस्ड रिसर्च कर रही हैं, उसमें भी हमारा एक्सपोजर है। क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये सक्सेस होते हैं एक या दो मॉलिक्यूल्स, तो कंपनी का मार्केट कैप ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से भी काफी वैल्यूएट हो सकती है कंपनी के मार्केट कैप को, क्योंकि ये ग्लोबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये मार्केट साइज बहुत बड़ी हो जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम सीडीएमओ जो तो है ही हमारे पास, ऐसी भी हमारे पास कंपनीज हैं जहाँ पे बेसिक R&D हो रही है। चलिए, सीडीएमओ की बात हो गई, यहाँ पर ऑटोज़ की बात हो गई, बैंक्स की बात हो गई। पर इसके अलावा इस समय आप अगर अपना फ्रेश पैसा डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपके हिसाब से मार्केट में बेस्ट थीम्स क्या हैं? मार्केट में बेस्ट थिंग्स तो डोमेस्टिक जो है वो ही है। चाहे हम कहें कि डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, जैसे हमने बात की, ऑटो है, सर्विसेज में होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, तो सारी जो डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन वाली है, जहाँ पे जीएसटी कट से फायदा होगा, जहाँ पे इनकम लेवल्स बढ़ने से फायदा होगा, सेविंग्स बढ़ने से फायदा होगा, वो तो है ही। उसके अलावा जो थीम्स है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जहाँ पे स्ट्रांग रहेगी, खास करके जैसे हमने देखा कि पावर टीएनडी में स्पेंडिंग काफी रहेगी। डिफेंस में मुझे लगता है स्पेंडिंग रहेगी और शायद बढ़ भी सकती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता का थ्रस्ट वहां पे और भी ज्यादा तेज हो रहा है। और तीसरी तीसरी जो सेगमेंट है जहां पे हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर भी काफी एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये एक ग्लोबल थीम है। जैसे कि डेटा सेंटर्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल्स में सीडीएमओ है, बेसिक R&D है। तो मुझे मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सम स्टॉक स्पेसिफिक जो है, वैसे उस तरह से हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। ओके, अच्छा, मीनवाइल अभी हमारी जब मेरी जिससे बात चली रही है, लुक एट अशोक लेलैंड 141.80 मींस कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का ये स्टॉक अपने करियर हाई को स्ट्राइक करता हुआ। मेरे जी, हम तो मशरूफ रहे थे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जीएसटी कट के बाद, टूरिस्ट स्पेस में, बट लुक एट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। ये आपका टेक इस वक्त कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, और जिस प्रकार का मोमेंटम है स्पेशली ऑटो की इस ब्रांच पे, आपका टेक? कमर्शियल व्हीकल्स में हमारा एक्सपोजर नहीं है पोर्टफोलियो में। हमें लगता है कि ये लेट साइकिल है, इन द सेंस जब कंजम्पशन और डोमेस्टिक डिमांड सिक्युलरली बढ़ती है, उसके बाद मेरे ख्याल से सेकंड लेग में कमर्शियल व्हीकल्स की जो है वो डिमांड बढ़ती है। प्लेयर्स तो लिमिटेड ही है, बट एज ऑफ नाउ हमारे पोर्टफोलियो में कुछ खास एक्सपोजर नहीं है ये सेगमेंट में। ये कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, उसमें आपका क्या व्यू बन रहा है बड़ी रैली के बाद जो रिसेंटली करेक्शन आई है? सॉरी, कौन से स्टॉक्स बताया आपने? स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट इंफ्रा से जुड़े हुए स्टॉक्स। कैपिटल मार्केट इंफ्रा से हमारे जो एक्सपोजर है वो अभी भी है हमारे, लेकिन अगर हम कंपेयर करें 6 या 9 महीने पहले जितना एक्सपोजर था, उससे हमने कम किया है, क्योंकि तब ये जो कंजम्पशन वाली थीम थी वो थोड़ी वीक थी। लेकिन अब हमें लग रहा है कि कंजम्पशन की भी जो पिकअप आनी है, उसकी वजह से थोड़ा एक्सपोजर उस तरह हमने शिफ्ट किया है। और दूसरी बात यह है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखें तो F&O में जो है वो ट्रेडिंग, गवर्नमेंट का और रेगुलेटर का रवैया ये है कि भाई बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि थोड़े कर्व्स आ सकते हैं। तो वो थोड़े रेगुलेटरी और हेडविंड्स देख के वहां पे हमने ट्रिम करके
जो कंज्यूमर कंजम्पशन वाली थीम है उसमें शिफ्ट किया है। चलिए मेहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना नज़रिया सामने रखने के लिए।